वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। राजनांदगांव में 44 डिग्री पारा, 4 शहरों में 42 पार। मौसम विभाग की सलाह, धूप से बचे। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है और आने वाले 2 दिनों में भी लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान हीटवेव चल सकती है और 4 शहर में पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे और शरीर को हाइड्रेट रखने पर जोर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 44 डिग्री पार और न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 21 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि दिन में तेज गर्मी जबकि रात में तापमान थोड़ा कम रहता है। रायपुर में बना ग्रीन कॉरिडोर। 15 मिनट में एम्स से बालाजी हॉस्पिटल पहुंची एम्बुलेंस। मरीज का हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट। राजधानी रायपुर में मानवता और प्रशासनिक तत्परता का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स हॉस्पिटल से श्री बालाजी हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को महज 15 मिनट में सुरक्षित पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार एम्स हॉस्पिटल रायपुर के डॉक्टर वरुण ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता से अवगत कराया। सूचना मिलती पुलिस कमिश्नर ने तुरंत निर्देश जारी किए, जिसके बाद यातायात पुलिस रायपुर ने सक्रियता दिखाते हुए पूरे मार्गों को खाली कराकर निर्बाध रास्ता तैयार किया। बस्तर में स्वास्थ्य क्रांति। अटल आरोग्य लैब से बदलेगी तस्वीर। गांव-गांव पहुंचेगी निःशुल्क और आधुनिक जांच की सुविधा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अटल आरोग्य लैब स्क्रीनिंग अभियान और स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण के चलते अब लाखों लोगों को निःशुल्क और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगी है। यह परिवर्तन बस्तर में विकास और विश्वास के नए दौर की शुरुआत भी साबित हो रहा है। धमतरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। जागरूकता रैली को दिखाई गई हरी झंडी। अग्नि सुरक्षा के उपाय बताए। धमतरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। इस अवसर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। यह सप्ताह 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पीछे नगर सेना की महिला और पुरुष जवान मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए। सायरन बजाते हुए यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में छत्तीसगढ़ को मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार। स्वास्थ्य मंत्री जयस्वाल ने कहा, यह निरंतर सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 17 एवं 18 अप्रैल को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित चिंतन शिविर में देश के सभी राज्यों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य को योजना के प्रभावी संचालन, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था तथा पारदर्शी क्लेम प्रबंधन प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बादाम खाकर तेज कीजिए याददाश्त ताकि मिले फाइल। हाउसिंग बोर्ड अफसर के खिलाफ युवक का अनोखा विरोध। बिलासपुर में हाउसिंग बोर्ड में काम करने वाली महिला अधिकारी के रवैये ने युवक के सब्र का बांध तोड़ दिया। जब युवक का सब्र टूटा तो उसने बादाम देकर महिला अधिकारी के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। युवक ने महिला अधिकारी से कहा कि वे बादाम खा ले, इससे याददाश्त काफी तेज हो जाती है। जब याददाश्त आ जाएगी तो फोन करके बता दीजिएगा कि मुझे फिर कब आना है। महासमुंद में 4 करोड़ 56 लाख रुपए का गांजा जब्त। केले के आड़ में उड़ीसा से यूपी ले जाया जा रहा था। 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद, ड्राइवर अरेस्ट। महासमुंद जिले में पुलिस ने 4 करोड़ 56 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। गांजे की तस्करी केला परिवहन की आड़ में की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बसना थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के पासिंग ट्रक से 9 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि गांजा छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तलाश पर जुट गई है। कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी को शायद सरकार ने दी 50 लाख की प्रोत्साहन राशि। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सौंपा चेक। कहा, उपलब्धियां अन्य खिलाड़ियों को करेगी प्रोत्साहित। भारत को कबड्डी विश्व कप और एशियन चैंपियनशिप दिलाने वाली संजू देवी को राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि सौंपी गई है। सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थे बस्तर के इतने गांव। आजादी के 80 साल बाद पहली बार पहुंचेगा राजस्व अमला। बस्तर में आजादी के करीब 80 साल बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। 497 गांव ऐसे हैं जिनका आज तक कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं था। नक्सलवाद की वजह से यहाँ न जमीन का हिसाब, न आबादी का यहाँ पर डेटा था। नक्सलवाद के खात्मे के साथ अब हालात बदल रहे हैं। इन गाँव में पहली बार राजस्व सर्विस शुरू किया जा रहा है।
सरगुजिया बोलने पर नहीं दिया एडमिशन, 1 लाख का जुर्माना लगा। बिना मान्यता संचालित थी स्वरंग किड्स एकेडमी, दूसरे स्कूल ने दिया प्रवेश। सरगुजा में स्वरंग किड्स एकेडमी में सरगुजिया बोली बोलने पर एक बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया। डीईओ ने कार्रवाई करते हुए उस स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जांच में पता चला कि एकेडमी बिना मान्यता के संचालित थी। बता दी कि एडमिशन नहीं मिलने पर पेरेंट्स ने कलेक्टर अजीत वसंत से शिकायत की थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। जिस बच्चे को स्वरंग एकेडमी ने एडमिशन नहीं दिया, उस बच्चे को बचपन प्ले स्कूल ने फ्री में एडमिशन दिया है। मोबाइल उठाओ धमतरी चमकाओ, 24 अप्रैल तक रील फोटो चैलेंज से पर्यटन को मिलेगा डिजिटल पंख। धमतरी की वादियां अब सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोशल मीडिया पर छा जाएगी। जिले की प्राकृतिक खूबसूरती को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने रील और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आगाज कर दिया है। 17 से 24 अप्रैल तक चलने वाला यह आयोजन युवाओं के लिए किसी क्रिएटिव फेस्ट से कम नहीं है। इस अनोखे अभियान में हर वह व्यक्ति हिस्सा ले सकता है जिसके पास कैमरा और धमतरी के प्रति लगाव है। प्रतियोगिता का थीम धमतरी जिले के पर्यटन क्षेत्र रखा गया है, जिसमें प्रतिभागी गंगरेल बांध की लहरों, सिहावा की पहाड़ियों, रुद्री के नजारों, घने जंगलों और झरनों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। कांग्रेस में सामने आया एक और नया विवाद। संचार विभाग अध्यक्ष ने कई प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया ग्रुप से निकाला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों आपसी कलह की चर्चाएं तेज हो गई है। पहले प्रवक्ताओं को मीडिया में बयान देने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, वहीं अब कई प्रवक्ताओं को पार्टी के सोशल मीडिया परिचर्चा ग्रुप से हटाए जाने का मामला सामने आया है। कृषि अधिकारी ने पत्रकार और वकील से की मारपीट। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के कृषि विभाग दफ्तर में अधिकारी प्रणील पटेल ने डॉक्यूमेंट की फोटो खींचने पर पत्रकार की पिटाई कर दी। बचाने आए वकील से भी मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के दफ्तर पहुंचे पत्रकार ने किसान सम्मान निधि की राशि से संबंधित समस्या की जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं देने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कही थी। इसी बात से प्रणील पटेल भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ वेदांता प्लांट हादसे में 23 मौतें। उद्योगपति नवीन जिंदल ने एफआईआर पर उठाया सवाल। कहा जांच से पहले अनिल अग्रवाल पर केस चिंता का विषय। शक्ति जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 23 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 3 और घायल मजदूरों ने दम तोड़ दिया है। हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे। 13 घायलों का इलाज अब भी जारी है। घटना की शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस कार्यवाही पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे कि जांच से पहले अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय है। पहले घटना की जांच होनी चाहिए, सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 6 बसों के कटे चालान। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है। यात्री सुरक्षा और सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने गरियाबंद यातायात पुलिस ने रायपुर देवभोग मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटर यान अधिनियम और परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 4 यात्री बसों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री परिवहन किए जा रहे थे, जो यात्री सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी नई औद्योगिक संबंध संहिता। पुराने श्रम कानून होंगे खत्म, विवादों का होगा डिजिटल निपटारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक शांति, श्रमिकों के हितों की रक्षा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2026 का नया प्रारूप जारी कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार का श्रम विभाग केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई औद्योगिक संबंध संहिता के अनुपालन में यह बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए नए नियमों का एक प्रारूप तैयार कर 30 दिनों में दावा आपत्ति मंगाई गई है। यह अवधि समाप्त होने और दावा आपत्तियों का निराकरण होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके लागू होते ही राज्य के 10 को पुराने श्रम नियम इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। व्हाइट टाइगर राणा सिंघम को दिया गया शावर। मैतीबाग में केज में लगाए गए कूलर। हीटवेव से बचवाने के लिए किए जा रहे इंतजाम। दुर्ग जिले में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में जब लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं चिड़ियाघर के जानवरों को भी राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भिलाई के मैतीबाग में प्रबंधन ने जानवरों को हीटवेव से बचवाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मैतीबाग में इस समय 5 सफेद बाघ हैं। सभी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम बीएसपी प्रबंधन कर रहा है। मैतीबाग में सबसे ज्यादा ध्यान सफेद बाघों पर दिया जा रहा है। ये बाघ यहाँ की खास पहचान है और गर्मी से अधिक संवेदनशील भी होते हैं। कॉलेज स्कैम में फंसे आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट का डंडा। संपत्ति की बिक्री पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ कोल लेवी स्कैम के आरोपों में घिरे आईएएस समीर बिश्नोई की संपत्तियों को कोर्ट ने अटैच कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में समीर बिश्नोई के 4 करोड़ की 9 अतिरिक्त अवैध अचल संपत्तियों का पता लगाया, जिसके बाद अटैचमेंट की कार्रवाई के लिए विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय रायपुर ने सुनवाई के बाद समीर बिश्नोई की सभी अचल संपत्ति के अटैचमेंट का आदेश जारी कर दिया है। प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश जारी
होने के बाद समीर बिश्नोई द्वारा अर्जित की गई अचल संपत्तियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऑपरेशन मुस्कान व ऑपरेशन तलाश में केसीजी पुलिस की बड़ी सफलता, 29 गुमशुदा सकुशल बरामद। जिले के केसीजी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए अब तक कुल यहां पर 29 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया। 1 अप्रैल 2026 से चल रहे इस अभियान में 8 नाबालिग बालक बालिकाओं को ऑपरेशन मुस्कान तथा 21 गुमशुदा व्यक्तियों को ऑपरेशन तलाश के तहत खोजा गया। पानी टंकी परियोजना के लिए राशि निकली, काम शुरू नहीं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने थाने में की शिकायत, गुम निर्माण कार्य की तलाश की मांग। गरियाबंद जिले के देवभोग में पानी टंकी स्थापना और पाइपलाइन विस्तार की स्वीकृति परियोजना में अनियमितता सामने आई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने देवभोग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए निर्माण कार्य के गायब होने की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राशि आहरित हो चुकी है, फिर भी स्तर पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारी की सहमति के बिना डेपुटेशन को बताया गलत, लोक अभियोजन उप निदेशक के ट्रांसफर आदेश पर लगाया स्टे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में केवल डेपुटेशन के आधार पर और उसकी संपत्ति से ही भेजा जा सकता है। कोर्ट ने इस सिद्धांत को लागू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर लोक अभियोजन के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक स्टे लगा दी है। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप। कबीरधाम जिले से खबर है, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश पर जुट गई। पूरा मामला ग्राम यहाँ पर दशरंगपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक टावर पर चढ़े मनीष चंद्राकर के खिलाफ दशरंगपुर चौकी में FIR दर्ज है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के घर में घुसकर जबरदस्ती मारपीट की थी। इस मामले में मनीष के 2 अन्य साथी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। विपक्ष के खिलाफ भाजपा आक्रामक, सीएम हाउस में बनी आंदोलन की रणनीति। 20 अप्रैल को आक्रोश रैली निकालेगी पार्टी। देश की संसद में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल में विपक्ष ने साथ नहीं दिया। इसको लेकर 20 अप्रैल को बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री निवास में बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी यहाँ पर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि रविवार यानी आज यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी। दरअसल बीते दिन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 12 बजे यहाँ पर PC होगी। 20 अप्रैल को रायपुर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आक्रोश रैली में हजारों महिलाएं शामिल होंगी। बीजेपी इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने वाली है। खरीदी केंद्र में 229.60 क्विंटल धान शॉर्टेज, सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने की जांच, समिति प्रबंधक पर होगी कार्रवाई। रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम खौना धान उपार्जन केंद्र में 229.60 क्विंटल धान शॉर्टेज मिला है। इस मामले में खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा सिलियारी के प्रबंधक को पत्र लिखकर इस मामले में समिति प्रबंधक के विरुद्ध पवन कुमार देवांगन के विरुद्ध 3 दिन के भीतर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी, ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत पर एक्शन, 3 स्कूलों को नोटिस जारी। अंबिकापुर में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जा रही मनमानी वसूली पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने जांच शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने शहर के 3 प्रमुख निजी स्कूलों, न्यू DPS स्कूल, ओरिएंट यहाँ पर पब्लिक स्कूल और कार्मेल स्कूल की जाँच की। जांच के दौरान गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित फीस से अधिक राशि अभिभावकों से वसूली की जा रही थी। इस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। पुराने सिक्के नोट 2 लाख रुपए लो, साइबर ठग के झांसे में आकर गंवाए 11 लाख रुपए। खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार। खैरागढ़ जिले से खबर है। दरअसल साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना छुई खदान पुलिस और साइबर सेल खैरागढ़ ने पुराने सिक्के नोट के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर एक्शन लिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को हरियाणा के मेवात नूह से गिरफ्तार किया है। 100 करोड़ के कथित घोटाले पर एक्शन, रायपुर निगम में फाइल गायब, जांच के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी। रायपुर नगर पालिका निगम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और मार्ग संरचना की स्वीकृतियों को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। निगम आयुक्त विश्वद्वीप ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी है और जल्द विस्तृत यहां पर रिपोर्ट मांगी गई है।
प्रदेश में लागू होने जा रहे ये कानून ईसाई समाज ने खोला मोर्चा, राजधानी की सड़कों में उतर कर की ये बड़ी मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ समस्त ईसाई समाज के लोगों ने समर्थ त्याग्रहण के तहत विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग से पहुंचे थे। नवा रायपुर के तोता धरना स्थल पर आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बंद करने की मांग उठाई। मसीही समाज के नेताओं ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने विशेष रूप से लालच शब्द की स्पष्ट परिभाषा की मांग करते हुए कहा कि स्वेच्छा से धर्म अपनाने या उसका प्रचार करने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम यहाँ पर बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।